नमस्ते बच्चों, कैसे हो? खुशी है ना? देखो, पिछले 2-3 दिनों से हम एक कहानी देखते हैं। क्या है इसका नाम? बताओ। हाँ ठीक है, वीर बहुटी। वीर बहुटी किसकी रचना है? प्रभात का। देखो, इसके प्रमुख 2 पात्र कौन कौन है? साहिल और बेला। साहिल और बेला 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और वे एक ही डिवीजन में ही पढ़ते हैं। ठीक है ना? वे स्कूल जाने की रास्ते में वीर बहुटियों को खोजते हैं और दुकान में भी एक साथ चलते हैं। अब बताइए बच्चों, बादल को देखकर खड़े को नहीं ढुलाना चाहिए, ये किसने, किससे और क्यों कहा? किसी को बता सकते हैं? हाँ बताओ। दुकानदार ने साहिल से कहा। ऐसा क्यों कहा? साहिल ने अपने पेन में बची हुई स्याही जमीन पर छिड़क दिया, लेकिन दुकानदार ने कहा कि अब तो स्याही खाली हो गई है। तब बेला ने कहा कि साहिल ने अपनी स्याही जमीन पर छिड़कने के बाद ही यहाँ आया। यह सुनकर दुकान वाले ने ऐसा कहा, कहने का अर्थ है किसी मिलने की प्रतीक्षा से अपनी पास की चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो। क्लास में दोनों पास पास बैठते थे, कॉपी में काम करते थे, दोनों कॉपी में काम करते थे, किताब पढ़ते थे, दोनों किताब पढ़ते, बल्कि पाठ भी एक ही पढ़ते। साहिल चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ता, तो बेला भी चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ती थी। बच्चों देखिए, साहिल और बेला एक दूसरे के पास ही बैठते थे, कॉपी में काम करते थे, दोनों कॉपी में काम करते थे। इसका अर्थ क्या है? वे दोनों कॉपी में काम करना, इसका अर्थ क्या है? जो नोटबुक में कुछ लिखा है तो एक ही प्रकार से ही करते हैं, और किताब पढ़ते तो दोनों किताब पढ़ते, एक ही किताब ही या पुस्तक भी पढ़ते हैं, बल्कि पाठ भी एक ही पढ़ते, वे एक ही पंक्तियां भी पढ़ते थे। जैसे चमक उड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ता, तो बेला भी उसी प्रकार पढ़ती थी। आगे देखिए, बेला कहती, बहन जी पानी पीने चली जाऊं। साहिल भी कहता, बहन जी पानी पीने चला जाऊं। बच्चों, इससे हमें उनकी क्या विशेषता देख सकते हैं? किसी को बता सकते हैं? बताइए। हाँ, उनकी दोस्ती की गहराई देख सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी का पीरियड खेल खंडी के बाद आता था। बच्चे उनसे कामते थे और खेल खंडी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपने अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे। सुरेंद्र जी मास्टर साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे। जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे या छापट मारने लगते थे। उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था। देखिए, गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी का पीरियड खेल खंडी के बाद आता था। गणित माने मैथ्स, जो मैथ्स के मास्टर साहब माने मास्टर साहब, उसका नाम है जो सुरेंद्र जी, उसका पीरियड खेल खंडी के बाद, जो ड्रिल पीरियड है ना, उसके बाद ही आता था। बच्चे उनसे कामते थे। कामना माने शिवरिंग, जो बच्चे उनसे बहुत डरते थे। क्यों बच्चे उनसे डरते थे? जो मास्टर साहब उन्हें किसी गलती पर बच्चों को बहुत पीटते थे, इसलिए बच्चे बहुत डरते थे उन्हें। बच्चे उनसे कामते थे और खेल खंडी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे। बच्चे जो खेल खंडी बंद होने से 2 मिनट पहले, अपनी ड्रिल पीरियड खत्म होने के 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी कक्षा में आकर अपना जो होमवर्क है वो तो पूरा करते थे। सुरेंद्र जी मास्टर साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे। कॉपी जांचना माने जो नोटबुक चेक करते थे।
जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते या चापट मारने लगते थे, जो किसी भी गलती पर बच्चों को बहुत पीटता था, इसलिए बच्चे उनसे डरते थे। ठीक है ना। उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था। इसका अर्थ क्या है? हाँ, वो तो जरा सी गलती पर बच्चों को अधिक पीटते थे। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए। एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया, पर शायद जिस गिलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे वह गिलती थी ही नहीं। उन्होंने बेला को छोड़ दिया। बेला के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था। उसने देखा कि बेला के पाँव अभी भी कांप रहे हैं, जैसे वह खड़े खड़े अभी गिर जाएगी। सुरेंद्र जी माट साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ अपनी जगह पर। देखो बच्चों, हमने पहले ही बताया जो सुरेंद्र जी माट साहब को बच्चे बहुत अधिक डरते थे। एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया। पंजा फंसाया माने बालों में पंजा फंसाया, गेट होल्ड ऑफ द हेयर, उनके बालों में पकड़ा। पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे, फेंकना माने टू थ्रो, वह गलती थी ही नहीं। गलती माने मिस्टेक। मास्टर साहब ने जो गलती पाकर ही बेला को पंजा फंसाया, लेकिन वह गलती ही नहीं थी। उन्होंने बेला को छोड़ दिया। साहब को समझ गया कि वह गलती ही नहीं थी, इसलिए वह बेला को छोड़ दिया। बेला के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया। डरना माने फियर। साहिल ने देखा कि बेला बहुत भयभीत थे। यह देखकर साहिल भी बहुत डर गया। उसने देखा कि बेला के पाँव अभी भी कांप रहे हैं। पाँव माने लेग। साहिल ने देखा कि अब तो खड़े खड़े गिर जाएगी, बेला काम कर गिर जाएगी। सुरेंद्र जी माट साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ अपनी जगह पर। माट साहब ने क्या किया? माट साहब ने बेला के जो नोटबुक है ना, वो तो उसकी जगह माने स्थान, उसकी स्थान पर फेंक कर कहा, बैठ अपनी जगह पर, अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है बच्चों, आज हमें आगे की एक छोटी सी खंड भी देखना है। क्या सब तैयार है ना? ठीक है, आगे देखिए। बेला का मन बहुत खराब हो गया। माट साहब चाहे मुझे पीट लेते, मगर साहिल के सामने नहीं। वह साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह साहिल की नज़र में बहुत अच्छी है। जब वह उसके पास आकर बैठी, उससे नजर नहीं मिला पाई। बेला का मन बहुत खराब हो गया। खराब माने टू फील बैड। माट साहब चाहे मुझे पीट लेते, मगर साहिल के सामने नहीं। बेला का मन खराब हो गया। उसका कारण क्या है? माट साहब ने जो जो किया वो तो साहिल के सामने से ही किया। वह साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह साहिल की नज़र में बहुत अच्छी है। वो शर्मिंदा होने का कारण, शर्मिंदा माने लज्जित होना, उसका कारण क्या है? माट साहब ने जो जो किया था वो तो साहिल के सामने से ही किया, इसलिए वो तो बहुत शर्मिंदा महसूस हो गई। शर्मिंदा माने लज्जित होना। खुद का अर्थ है खुद माने सेल्फ। आगे देखिए। क्योंकि वह जानती थी कि साहिल की नज़र में बहुत अच्छी है। बेला जानती थी कि वह साहिल की नज़र में एक अच्छी दोस्त है। ठीक है। जब वह उसके पास आकर बैठी, उससे नजर नहीं मिला पाई। इसका अर्थ क्या है? बेला साहिल के सामने ही बैठते थे, लेकिन वह उसके चेहरे पर देखता ही नहीं। उसका कारण क्या है? वो तो बहुत लज्जित हो गया। जो माट साहब ने जो जो किया था वो तो साहिल के सामने ही किया था। ठीक है बच्चों,
मैं सोचता हूँ कि आज का भाग सबको समझ गई है। शेष भाग अगली क्लास में है। धन्यवाद।